नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास। दोस्तों आप सभी को पता है कि डेली शाम 7 बजे आपके लिए हम रीजनिंग की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज हम नया चैप्टर करेंगे इस क्लास में। तो चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, कि लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। तो दोस्तों इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आज हम कराएंगे और आज इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें बनता है कि 4-5 शब्द दिए होते हैं, 4 या 5 शब्द दिए होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो दोस्तों वो शब्द किसी ना किसी तरह से एक रिलेशन बनाते हैं आपस में, यानी आपस में कोई ना कोई संबंध होता है उन शब्दों के बीच में। और दोस्तों उन संबंध को, यानी कि वो जो होते हैं वो अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। तो एक क्रम में हमको व्यवस्थित करना होता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हमको वो व्यवस्थित करते हैं। तो हम आपकी स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है पेड़, पुस्तक, कागज, जल्दसाजी। तो दोस्तों ये 4 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, यानी पेड़, दूसरा क्या है पुस्तक और तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या है कागज, यानी कागज, और चौथा दिया हुआ है क्या? चौथा दिया हुआ है जल्दसाजी, यानी कि जल्दसाजी। तो दोस्तों ये 4 शब्द दिए हुए हैं। अब इन चारों का कोई ना कोई आपस में संबंध है। तो दोस्तों इनको या तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या घटते हुए क्रम में। अब किस प्रकार से? तो दोस्तों इसको हम देखें तो पेड़, पुस्तक, कागज, जल्दसाजी, यानी पुस्तक किससे बनती है? कागज से। जल्दसाजी क्या होता है? कवर होता है दोस्तों। तो पेड़ पहले क्या लेंगे हम? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो दोस्तों ऑप्शन को देखेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो पहले पेड़ आएगा, यानी पहले क्या लें हम? पेड़ लें। क्यों? क्योंकि पेड़ से क्या बनता है? कागज। पेड़ से क्या बनता है? कागज बनता है। कागज किससे बनता है? पेड़ से। अब कागज से क्या बनेगा? कागज से बनेगी पुस्तक। कागज से क्या बनेगी? पुस्तक। और पुस्तक के ऊपर क्या होगा? जल्दसाजी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा एक क्रम बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्रम है, अब इसमें हमको ऑप्शन ढूंढकर लगा देना है, यानी कि पहला 1, ये कौन से पर है? 3, और ये पुस्तक कौन से पर? 2, और जल्दसाजी चौथे पर। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से इस प्रकार से हम देख लेंगे कि कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको लगाना है, या फिर हम इसको उल्टे क्रम में लगा सकते थे, जैसे कि जल्दसाजी पहले, पुस्तक को करेंगे तो उसके ऊपर पहले जल्दसाजी मिलेगी, फिर पुस्तक होगी और कागज, पेड़। लेकिन ये क्रम हमारा ठीक है, क्योंकि पहले क्या है? पेड़। पेड़ से क्या बनता है? कागज। कागज से क्या बनाते हैं हम? पुस्तक। और पुस्तक के ऊपर होती है जल्दसाजी, चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं और क्वेश्चनों की ओर, और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें आप। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये आपके सामने 5 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी 5 शब्द दिए हुए हैं। भारत, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, पृथ्वी। तो दोस्तों इनको हम लिखते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ क्या? भारत। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर दिया हुआ है विश्व। और दोस्तों तीसरे नंबर पर दिया हुआ है एशिया। तीसरे पे क्या है? एशिया। और चौथे नंबर पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों 5वें नंबर पर दिया हुआ है, 5वें नंबर पर क्या दिया हुआ है? पृथ्वी, यानी क्या? पृथ्वी। तो दोस्तों अब हमको क्या करना होगा? तो अब इनको हमको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थपूर्ण, यानी अर्थ निकलना चाहिए उस प्रकार से। तो आप इसको करें कि किस प्रकार से ये होगा। तो दोस्तों पहले हम देखें तो यानी इसको या तो बढ़ते हुए क्रम में लेकर चलें, या फिर हम घटते हुए क्रम में।
तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, हम ऐसे लेकर चलते हैं इसको कि पहले क्या है, इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी से चलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो दोस्तों सबसे छोटा है क्या, छत्तीसगढ़। क्यों छोटा है, क्योंकि यह है एक राज्य है। तो पहले हम लिख लेते हैं छत्तीसगढ़। राज्य से क्या बनेगा, एक देश बनेगा। तो छत्तीसगढ़ किस में, भारत में। छत्तीसगढ़ किस में, भारत में। भारत में कौन है, छत्तीसगढ़। अब भारत किस में, तो दोस्तों भारत हमारा किस में, एशिया में। तो इस क्या आ जाएगा, भारत के बाद एशिया। अब दोस्तों एशिया किस में दिया हुआ है, एशिया किस में आ जाएगा, विश्व में। एशिया किस में आया, विश्व में। और विश्व कहां पर आया, यानी ये सभी चीज, छत्तीसगढ़, भारत, एशिया, विश्व, ये सभी चीज किस में आ जाएंगी, पृथ्वी में। किस में, पृथ्वी में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्रम बन जाएगा, छत्तीसगढ़, भारत, एशिया, विश्व, फिर पृथ्वी, यानी कि राज्य। राज्य से क्या बना, देश। राज्य से क्या बना, देश। और देश से महाद्वीप, महाद्वीप, और महाद्वीप से विश्व बना, और विश्व से पृथ्वी बनी। तो दोस्तों अब ये हमारा, इनको अब हम नंबर देंगे, जो पॉइंट लगे हुए उसके हिसाब से चलेंगे, यानी पहले चौथा, फिर भारत कौन से नंबर पर है, पहले पर, और एशिया कौन से पर है, तीसरे पॉइंट पर दिया हुआ है एशिया। चौथे पर क्या है, फिर विश्व, विश्व कौन से पर है, दूसरे पर। फिर विश्व के बाद क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी कौन से पर है, पांचवें पर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। अब हमको देखना है कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको ये व्यवस्थित करने हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। और भी क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपने वीडियो अभी हमारी लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें अभी इस वीडियो को। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी इकाई से शुरुआत करते हुए और आगे बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में लगाएं। पहला पॉइंट दिया हुआ है किलोबाइट, यानी क्या दिया हुआ है, किलोबाइट। और दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वाइट, क्या दिया हुआ है, वाइट। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरे पॉइंट पर क्या है, मेगाबाइट, क्या है, मेगाबाइट। और चौथे पॉइंट पर दिया हुआ है, चौथे पॉइंट पर दिया हुआ है टेराबाइट, यानी क्या, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद पांचवें पॉइंट पर दिया हुआ है गीगाबाइट, गीगाबाइट। और छठे पॉइंट पर दिया हुआ है क्या, बिट, क्या दिया हुआ है, बिट। तो दोस्तों ये 6 दी हुई है, इसमें 6 इकाई दी हुई है। अब इन 6 को हमको क्रम में लगाना है, यानी पहले सब में छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब आपकी समझ में आ गया हुआ इनको देख करके, ये जो कंप्यूटर की जो होती है MB GB उनके क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। और आपको पता होगी कि ये किस प्रकार से हमको लगानी है। तो दोस्तों इसको हम लगाएंगे, पहले आप लगा कर देखें। और अगर आपको इनका नहीं पता है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं और 1 मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट होती हैं, तो दोस्तों इसकी वीडियो हम बना देंगे और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई इसमें कौन सी होती है, तो सबसे छोटी होती है क्या, बिट। कौन सी होती है, बिट, यानी कि ये वाली होती है बिट। फिर इसके बाद बिट से बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों बिट से बड़ी होती है क्या, वाइट। बिट से बड़ी क्या होती है, वाइट। और वाइट से बड़ी आ जाती है किलोबाइट। कौन सी, किलोबाइट, किलोबाइट। अब किलोबाइट से बड़ी क्या हो जाती है, मेगाबाइट। कौन सी, मेगाबाइट, मेगाबाइट। और मेगाबाइट से बड़ी क्या हो जाती है, गीगाबाइट, गीगाबाइट। और गीगाबाइट से बड़ी क्या हो जाती है, गीगाबाइट से बड़ी हो जाती है टेराबाइट। कौन सी,
टेराबाइट। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक क्रम बन जाएगा, यानी कि ये बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट यानी कि केवी, और ये एमबी, और इससे बड़ी जीबी, और जीबी से बड़ी टीबी। तो दोस्तों आपने इंटरनेट स्पीड देखी होगी जो कि केबी, एमबी और जीबी में आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये होता है। तो अब हम बिट देखें तो कौन से पॉइंट पर है, छठे पर। उसके बाद बाइट कौन से पर है, दूसरे पर। और किलोबाइट कौन से पर है, पहले पर। और इसके बाद मेगाबाइट कौन से पर है, तीसरे पर। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या आ रहा है, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट कौन से पर है, पांचवें पर। और टेराबाइट है हमारी किस पर, चौथे पर। तो दोस्तों ये हमारा क्रम बन जाएगा 6 2 1 3 5 4। तो दोस्तों इस क्रम में हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से लगाकर नहीं देखना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ऐसे रफ सीट पर लगाकर देखेंगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ आपको ऑप्शनों को मैच करना है। उसमें क्या करना है, ऑप्शनों को मैच। जैसे ही आप देखेंगे बिट दिया हुआ है तो इसमें से ऑप्शन 6 जो है 6 पॉइंट है वो कौन से ऑप्शन में पहला दिया हुआ है। तो दोस्तों हम देखते हैं तो चारों में फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हम ऑप्शनों को देख लेंगे। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, हमने इसलिए किया है क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अगर नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि इनको एक सार्थक रूप में ही लिखना है, एक अर्थपूर्ण क्रम में, जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से। तो अब हम आपको शब्द देंगे, उन शब्दों को आपको क्रम में लगाना है। तो दोस्तों ये शब्द दिए हुए हैं। पहले पर क्या दिया हुआ है, चाबी, दरवाजा, ताला और कच। तो दोस्तों इनको आपको क्रम में लगाना है। तो किस प्रकार से, पहला दिया हुआ है क्या, चाबी। फिर क्या दिया हुआ है, दरवाजा। दूसरे नंबर पर क्या है, दरवाजा। फिर दिया हुआ है तीसरे पॉइंट पर क्या दिया हुआ है, तीसरे पॉइंट पर है ताला, क्या, ताला। और चौथे पॉइंट पर क्या दिया हुआ है, चौथे पॉइंट पर है कच। तो दोस्तों ये 4 शब्द दिए हुए हैं। अब इन 4 शब्द को आपको एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जैसे कि कोई एक अर्थ बन जाए उस प्रकार से आपको लगाना है। तो अब इनको कैसे लगाएंगे हम, तो आपको सबसे पहले इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी दिख रही है, तो चाबी है। क्योंकि चाबी हमारे पास होगी, पहले क्या लेंगे हम, चाबी ले लेते हैं। तो यानी कि पहले चाबी, चाबी से क्या होगा, चाबी से होगा कि ताला। चाबी और ताले का संबंध है तो चाबी से ताला खुलेगा। चाबी से क्या होगा, ताला खुलेगा। ताला खुलेगा तो क्या होगा, दरवाजे पर ताला होगा तो दरवाजा खुलेगा। ताला खुलेगा तो क्या होगा, दरवाजा खुलेगा। और जब दरवाजा खुलेगा तो हम कक्ष यानी कि रूम में प्रवेश कर लेंगे, कक्ष में। तो दोस्तों पहले चाबी, फिर ताला, फिर दरवाजा, फिर कक्ष। यानी कि किस प्रकार से बनाइए, 1 ताला यानी कि 3, और ये दरवाजा यानी कि 2, और कक्ष 4। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। तो आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, आपकी समझ में आ रहे होंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें आप। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि किसान, बीज, भोजन, खेती, और कोष्टक में दिया हुआ है जुताई। तो दोस्तों पहले क्या है, किसान, क्या है, किसान। फिर क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों फिर दिया हुआ है बीज, यानी क्या है, बीज। और तीसरे पर क्या है, भोजन, भोजन। और चौथे नंबर पर क्या दिया हुआ है, खेती और जुताई, यानी खेती और जुताई। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दिया हुआ है।
अब आपको इनका एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो क्या होगा, खेती करने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले किसान होना चाहिए एक। तो किसान के पास क्या आएगा, तो उस किसान लेकर आएगा क्या, बीज लेकर आएगा। बीज लेकर आएगा फिर खेती करेगा तो क्या होगा, भोजन। यानी पहले पे कौन आएगा, किसान। फिर इसके बाद क्या करेगा वो, बीज। तो बीज आएगा, बीज के बाद बीज को उपजाएगा, हाँ, और खेत को जोतेगा। तो दोस्तों खेती होगी, जब खेती होगी जब तो भोजन बनेगा। तो खेती और फिर भोजन। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से करना है, ना कि ऐसे बनाना कि किसान, फिर इसके बाद बीज, फिर इसके बाद खेती और भोजन। तो दोस्तों सिर्फ आपको ये ऑप्शन में पॉइंट देखने हैं और अपना टिक लगा देना है, क्योंकि टाइम को मैनेज कर चलना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। तो दोस्तों टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधा, फल, बीज, फूल। ये 4 आपके सामने दिए हुए हैं शब्द, यानी पौधा, फल, बीज, फूल। इनको लगाना है आपको अर्थपूर्ण तरीके से। यानी कि क्या दिया हुआ है, पौधा, दूसरा क्या दिया हुआ है, फल, और तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है बीज, और बीज के बाद चौथे नंबर पर क्या दिया हुआ है, फूल। क्या है, फूल। तो दोस्तों इनको आपको एक क्रम में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बीज आएगा। यानी सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास बीज होगा। बीज को जब हम गाड़ेंगे, मट्टी में गाड़ेंगे बीज को, तो वो बीज क्या करेगा, वो बन जाएगा क्या, पौधा। बीज एक पौधे का रूप धारण कर लेगा, यानी एक। फिर जब पौधा बन जाएगा तो क्या आएगा, फूल आएगा। पौधे पे क्या आता है, फूल आता है, यानी चौथे नंबर पर। जब फूल आता है तो फूल के बाद क्या होता है कि उस पर फल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी नेक्स्ट टाइप पर दोस्तों चलते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है उसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो टाइप है कि अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर, यानी अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, अरेंज करना है। डिक्शनरी में किस प्रकार से शब्द लगे हुए होते हैं दोस्तों, उस प्रकार से आपको लगाना है। तो दोस्तों डिक्शनरी में कैसे, पहले ए के लेटर होते हैं सब, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी, ई, इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। हमको इनकी अकॉर्डिंग चलना है। ए के बाद क्या आएगा, बी, सी, डी, फिर इसमें आएगा क्या, सी, नहीं, बी के बाद क्या आ जाएगा, ए, बी, सी, इस प्रकार से चलते हैं दोस्तों। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। तो हम क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपको 4-5 शब्द दिए होंगे और उन 4-5 शब्द को आपको अरेंज करना होगा डिक्शनरी में। तो दोस्तों और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको देखना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन थे तो आपके सामने दिया हुआ है कि टेंट, टिम्बर, टिंकल, थंडरस्टॉर्म और थर्सडे। तो दोस्तों ये आपके सामने वर्ड दिए हुए हैं 5, इनको आपको लगाना है। पहला कौन सा है, टेंट। दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों दूसरा दिया हुआ है टिम्बर। क्या है, टिम्बर। तीसरा वर्ड क्या दिया हुआ है, तीसरा वर्ड दिया हुआ है टिंकल। और चौथा वर्ड है हमारे पास क्या है, चौथा वर्ड दिया हुआ है थंडरस्टॉर्म। और 5वां वर्ड क्या है, तो 5वां वर्ड है थर्सडे। तो दोस्तों आप बस वीडियो पूरा देखें, ये आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो इसमें अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखें कि कौन सा लेटर आता है। सबसे पहले अल्फाबेट में, अंग्रेजी अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है।
तो दोस्तों पहला लेटर हम चेक करेंगे सभी में। तो पहला लेटर यहाँ पर देखें तो क्या है, टी। यहाँ पर देखें टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर भी टी, यानी पांचों शब्दों में टी पहले दिया हुआ है। तो हमको जो सेम होता है तो हम पता नहीं कर पाते, तो हमको एक डिफरेंट दिया हो वहां पर हम अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट देखेंगे। तो टी के बाद क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच। तो दोस्तों आई पहले आता है कि एच पहले आता है, यानी आपको पता होगी हमने कोडिंग डिकोडिंग भी कराया, उसमें हमने सभी ये लिखवाए थे। तो आई आता है पहले कि एच आता है, तो एच पहले आता है। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन जो हैं इन दोनों को हमको पहले रखना होगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा हमको रखना है पहले, इन दोनों में से पहले कौन सा रखना है। तो अब हमारा यहां तक टी एच तक तो हो गया दोनों में। अब इसके बाद देखें तो यहाँ क्या है, यू और यहाँ पर यू, यानी सेम है तो हम पता नहीं कर पाए। अब इससे आगे चलेंगे तो जैसे इससे यू से आगे चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, एन पर, और यहाँ क्या पहुंच जाएंगे, आर पर। अब एन और आर में कौन पहले आएगा, एन आएगा एक के आर आएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एन आएगा। तो सबसे पहला शब्द हमारा क्या हो जाएगा, चौथा थंडर स्टॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, थंडर स्टॉर्म। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा। और इसके बाद हमको पता चलेगा कि इसके बाद ये आएगा। तो पांचवा लेटर कौन सा हो जाएगा, थर्सडे, क्या हो जाएगा, थर्सडे। और इसके बाद दोस्तों अब हमको इन तीनों में देखना है। तो इसमें टी आई टी आई टी आई, यानी कि सभी में सेम है। अब डिफरेंट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एन, तीसरा लेटर यहाँ पर क्या है, एम और यहाँ पर क्या है, एन। तो दोस्तों एन पहले आता है कि एम पहले आता है, आप सभी को पता है कि पहले क्या आता है, एम आता है। तो पहले क्या आ जाएगा, टिम्बर। तो दोस्तों दूसरा शब्द क्या हो जाएगा हमारा, टिम्बर। अब टिम्बर के बाद ये भी हो गया हमारा। अब क्या रहेगा, पहला और तीसरा। तो दोस्तों एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, यानी कि यहां तक दोनों सेम है, दोनों यहां तक सेम है। अब इसके आगे चले तो कहां पर आ गए हम, एक और एन, और इसके बाद क्या, के। तो दोस्तों एन पहले आएगा कि के पहले आएगी, एन पहले आएगा कि के। तो आप सभी को पता है कि पहले क्या आएगी, के। तो टिंकल, यानी कि तीसरा लेटर क्या हो जाएगा हमारा, टिंकल। और बचा कौन सा, टेंट। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। तो अब हम इसका लगा सकते हैं कि यानी चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और तीसरे के बाद पहला। तो दोस्तों ये हमारा क्रम बन जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब हम ऑप्शन मैच करेंगे तो कौन सा हमारा सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ट्राई करें, इसी प्रकार से आपको लगाना है। और आपको अगर डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना नहीं आता है तो आप अभी सीख जाएंगे किस प्रकार से हम ढूंढते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, डिवाइड, डिवीजन, डिवाइन, डिवेस्ट, डायरेक्ट। तो दोस्तों इनको आपको लगाना है। यानी कौन सा दिया हुआ है पहले पर, डिवाइड, क्या है, डिवाइड। दूसरे पर कौन सा दिया हुआ है, तो दूसरे पर दिया हुआ है डिवीजन, क्या दिया हुआ है, डिवीजन। और तीसरे पर दिया हुआ है डिवाइन, तीसरे पर कौन सा है, डिवाइन। और चौथे पर दिया हुआ है, चौथे पर क्या है, डिवाइस्ड। और पांचवें पर दिया हुआ है, पांचवें पर क्या दिया हुआ है, पांचवें पर है डायरेक्ट, क्या है, डायरेक्ट। तो दोस्तों ये आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लगाना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सभी लेटर सेम हैं। सभी लेटर क्या है, पहले जितने भी लेटर हैं वो सभी सेम हैं। तो अब हम कहां चलेंगे, दूसरे लेटर पर चलेंगे। तो यहां पर आई है, यहां पर आई, यहां पर आई और यहां पर भी आई। यहां पर क्या है, ई। तो दोस्तों आपको पता होगी कि ई पहले आता है कि आई पहले आती है। तो आप सभी को पता है कि पहले क्या आती है, ई। तो इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहां पर 3। अब इसका काम खत्म। अब हम इन 4 बचे, अब इन चारों में देखेंगे। तो दूसरा लेटर आई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तीसरे लेटर की ओर चलेंगे अब। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी, यहाँ पर वी, यहाँ पर वी और यहाँ पर आर।
अब आपको पता होगा कि V पहले आती है कि R पहले आता है, तो आप सभी को पता होगा कि क्या आता है पहले, R यानी डायरेक्ट। तो अब 5वां आ जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया डायरेक्ट। अब 3 रह गए। अब हम आगे चलते हैं। V के बाद क्या, I, V के बाद क्या दिया हुआ, I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर E। तो दोस्तों I पहले आती है कि E पहले आती है, ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो I पहले आती है कि E, तो E पहले आती है, हर किसी को पता है। तो चौथे पर क्या हो जाएगा, डाइवेस्ट, यानी कि इसको लिख रहे नहीं है हम क्योंकि पॉइंट ही लिखना है हमको, तो चौथा ये हो गया, यानी ये भी फिनिश। अब 2 रह गए, ये और ये रह गए। अब इसमें क्या चलेंगे, I के बाद क्या है, D दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, S। तो आप सभी को पता है कि D पहले आता है कि S पहले आता है। तो दोस्तों पहले क्या आता है, D। तो यानी पहला यहाँ पर आया, बचा कौन सा, तो दोस्तों बचा हमारा डिवीजन, यानी कि दूसरा पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, 5, 4, 1, 2। तो दोस्तों ये हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आप इसको पहला ही छांट कर, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है उसको ही छांट कर लिख सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन डी में। तो दोस्तों आपको ये और देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि टाइम आपको बचाकर चलना है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों आपसे अब और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने लगाए, तो दोस्तों हमसे पूछ सकता है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो लगाइए, लेकिन उनका उल्टा क्रम में लगाइए, यानी कि उनके विपरीत क्रम में लगाइए। पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा दें, फिर उनको विपरीत क्रम में, जो सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले हमको रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, यदि शब्दों को जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं उन्हें उसके उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा कि उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए और तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो पहले तो हम शब्द देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो ऑप्शन ही दिए हुए हैं, यानी O, C, C, U, ओक्यूलिस्ट, ओक्यूलिस्ट दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है ओडियम, ऑप्शन बी ओडियम। और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी है ओडियस, ओडियस। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑर्डियम, ऑर्डियम। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमको ये उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, ओ ओ ओ ओ, यानी सब में पहले क्या दिया हुआ है, ओ। अब तीसरे लेटर पर चलते हैं, तो सी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ आर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सी, डी और आर में से कौन सा बाद में आता है। तो दोस्तों हमको बाद में ही तो देखना है, क्योंकि हमको उल्टे क्रम में लिखना है। तो बाद में क्या आता है, आर। तो ऑप्शन डी हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ऑर्डियम सबसे पहले आया। अब बचे कौन से, ए, बी, सी। अब इनमें देखेंगे हम, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो हमको पता है कि सी से बाद में क्या आता है, डी। तो अब ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन को हम देखेंगे। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या, आई, यहाँ पर भी आई दिया हुआ है। आई से आगे क्या है, यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओ। तो हमको पता है कि ओ पहले आता है कि यू, तो पहले आता है ओ। तो और हमको चाहिए कौन सा, बाद वाला। तो बाद में कौन सा आएगा, ये ओडियम, यानी बी। अब तीसरा कौन सा आ गया, फिर ये आ जाएगा सी, और चौथा आ जाएगा ए। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि इसमें तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, कौन से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा है, सी। तो सी कौन सा शब्द है हमारा, ओडियस। तो दोस्तों ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों और हम क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन से भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नोटोरियस,
नेचुरल, नेशनल और नोशनल। तो दोस्तों NOTONOTORIOUS, नोटोरियस। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन भी दिया हुआ है नेचुरल, क्या है नेचुरल। और ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारे पास क्या है, यानी नेशनल, नेशनल। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, NOTIONAL। तो दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हमको ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अनुसार लगाना है हमको ये। और दोस्तों और उसमें तीसरा शब्द हमको बताना है। तो एन सब में कॉमन है, तो दूसरे की ओर चलते हैं। O तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो अब ए वाले हमको 2 मिल गए, तो इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है टी, यहाँ पर भी टी। यहाँ आई तो यहाँ पर क्या है यू। तो आई पहले आता है कि यू, तो आप सभी को पता है कि आई पहले आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, पहले कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी। अब ये दोनों है, तो अब NO, इसके बाद टी, तो टी इसमें भी है। फिर क्या है ओ, और यहाँ आई। तो ओ पहले आता है कि आई, तो आप सभी को पता है कि आई, तो क्या है डी। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि तीसरा शब्द कौन सा होगा, तो डी तो होगा, क्योंकि चौथा तो ए हो ही गया। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, NOTIONAL। तो दोस्तों ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो, यहीं पर खत्म करते हैं हम। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।